प्यारे छात्रों, आज मैं बीए पार्ट सेकेंड हिंदी साहित्य जे सेक्शन में बिहारी के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। महाकवि बिहारी यानी रीतिकाल के सबसे प्रसिद्ध महाकवि बिहारी हुए हैं और इनका रीतिकाल में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वैसे तो कहा जाता है कि रीतिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1643 से 1843 ईस्वी तक माना है। 200 वर्षों तक का हिंदी साहित्य में जो इतिहास है उस इतिहास को रीतिकाल माना है। और रीतिकाल को कुछ विद्वान अलंकार काल भी कहते हैं, कुछ विद्वान श्रृंगार काल भी कहते हैं और कुछ लोग अन्य नामों से भी इसको पुकारते हैं। लेकिन रीतिकाल के साहित्य को अगर गहराई से अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि रीतिकाल के साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है रीतिबद्ध, दूसरा है रीतिमुक्त और तीसरा है रीतिसिद्ध। रीतिबद्ध साहित्य का मतलब है कि रीतिकाल में ऐसे कवियों का एक समूह था जो रीति की परिपाटी से बंद करके अपने काव्य की रचना की है। इसमें यानी रीतियों को आधार बनाया गया और रीतियों को प्रमुखता देने के कारण ही इस काल के कवियों को रीतिबद्ध कवि कहा गया है। और इन रीतिबद्ध कवियों में सबसे पहले मैं चिंतामणि त्रिपाठी, कुलपति मिश्र, देव, भिखारीदास, मतीराम, जसवंत सिंह, भूषण, सेनापति और पद्माकर आदि का रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और रीतिकाल की दूसरी धारा के बारे में मैं आपको रीतिमुक्त कवि उनके बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि रीतिमुक्त वे कवि थे जिन्होंने रीतियों को जानबूझ करके अपने काव्य में छोड़ दिया। रीति का मतलब होता है परंपरा, और परंपरा में भी यानी छंद है, अलंकार है, ध्वनि है, रस है आदि को इन लोगों ने थोड़ा बहुत अपनाया और ज़्यादा इसको नहीं अपनाया। तो ये लोग रीति मुक्त कवि थे। और इन रीति मुक्त कवियों में 4 कवि ही बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें घनानंद, बोधा, आलम और ठाकुर। 2 धाराओं के अतिरिक्त रीतिकाल में एक तीसरी धारा भी और सामने आई जिसको रीति सिद्ध साहित्य मानते हैं। रीति सिद्ध का मतलब ये होता है कि इन लोगों ने रीतियों को अपनाया भी और नहीं भी अपनाया। और इस प्रकार के कवियों में महाकवि बिहारी का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। अब मैं रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि रीतिकाल में हमारे यहाँ मुगलों का शासन था और केंद्रीय सत्ता एक नेतृत्व के अधीन थी। केंद्रीय शक्ति के अधीन यानी देश के छोटे छोटे राज्य थे और इन राज्यों में राजा महाराजा शासन कर रहे थे। लेकिन रीतिकाल में सर्वोच्च शक्ति यानी मुगल ही थे और मुगलों के आश्रय में जो कवि और आश्रयदाता थे उन्होंने अपने राजाओं को खुश करने के लिए यानी ये साहित्य लिखा। और साहित्य में श्रृंगारिकता है, नायिका भेद है, 6 ऋतु वर्णन है, 12 मासा वर्णन है और नायिका की सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन इन लोगों ने किया। तो इस प्रकार से इस काल में यानी समाज की जो राजनीतिक स्थिति थी वो यानी समाज छोटे छोटे राज्यों में था और इन राज्यों में अलग अलग अपना शासन कर रहे थे। और सामाजिक दृष्टि से मैं इस काल के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँ तो ये कहूँगा कि इस काल में समाज में छुआछूत है, भेदभाव है, जात पात है, पाखंड है, आडंबर है आदि का बोलबाला था। और हिंदू मुस्लिम यानी 2 वर्गों में धर्म बटा हुआ था जिसमें तालमेल का अभाव था। और इस काल में आर्थिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो आर्थिक दृष्टि से यानी सभी समुदाय कमजोर थे। एक उच्च वर्ग था, धनाढ़ वर्ग था जो साधन संपन्न था और निम्न वर्ग था उसके पास में कोई कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। धार्मिक दृष्टि से अगर इस रीतिकाल को देखा जाए तो इसमें यानी 2 धर्मों का बोलबाला था, हिंदू मुस्लिम और ईसाई भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, फारसी भी थे। लेकिन इनका ज़्यादा कोई विशेष स्थान नहीं था। मुख्य धर्म 2 ही थे, हिंदू और मुस्लिम। यानी मुस्लिम शासक थे और हिंदू जो ज़्यादातर प्रजा थे। तो हिंदू और मुस्लिम दोनों में यानी समन्वय स्थापित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इस काल की जो परिस्थितियाँ थी वो बड़ी ही विकट थी, बहुत ही भिन्न थी। और इन परिस्थितियों में यानी किसी में भी किसी प्रकार का तालमेल नहीं था। तो इस प्रकार से इसकी परिस्थिति थी। अब मैं महाकवि बिहारी के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा
कि महाकवि बिहारी कौन थे। कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है, कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी ने अपने काव्य में अलंकारों का प्रभाव जमाया है, कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी में कल्पना की समार शक्ति थी, कुछ कहते हैं कि बिहारी का काव्य समासोक्ति और अनुक्ति था, कुछ लोग कहते हैं कि बिहारी ने अपने काव्य को बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं कहता हूँ कि बिहारी में ऐसे कौन से गुण थे जिनके कारण इनके आलोचक कहते हैं कि वास्तव में रीतिकाल में बिहारी ने जो साहित्य लिखा था वो साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण था। तो मैं बिहारी के बारे में आपको जानकारी प्रदान करना चाहूँगा कि महाकवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में हुआ था और बिहारी निम्बार्क संप्रदाय के नरहरिदास के शिष्य थे और कहा जाता है कि वे शाहजहाँ जो मुगल सम्राट था उसके कृपा पात्र भी थे। कहते हैं कि एक बार वो वृत्ति लेने के लिए जब आमेर के राजा जयसिंह के पास में आए तो उन्हें पता लगा कि राजा जयसिंह अपनी नोएडा रानी के प्रेम में इतने पड़ गए हैं कि वो राजपाट को ही भूल गए। तो महाकवि बिहारी ने एक ऐसा दोहा लिखा और उस दोहे को जब राजा जयसिंह को सुनाया गया तो राजा जयसिंह इस दोहे से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने अपनी नोएडा रानी थी उसको छोड़ दिया और फिर उनका मन राजपाट में लग गया। तो बिहारी ने ऐसा कौन सा दोहा जो राजा जयसिंह को बताया था, तो बिहारी ने इस दोहे को इस प्रकार से प्रस्तुत किया था, नहीं पराग नहीं मधु मधु विकासी काल अली कले ही शोक दो आगे हवा। अर्थात इस दोहे का अर्थ यह था कि इस रानी में अभी ये विकसित हुई नहीं है, न इसमें मिठास है, न इसमें श्रृंगार हुआ है, न इसका विकास हुआ है। अगर ये छोटी सी कली है, अगर ये बड़ी हो जाएगी, युवावस्था में आ जाएगी, तो महाकवि ने ये कहा कि राजा जयसिंह तुम्हारी स्थिति तो न जाने कैसी हो जाएगी। तो कहते हैं कि इस दोहे का बिहारी पर इतना प्रभाव पड़ा कि बिहारी ने राजा जयसिंह ने बिहारी को काली पहाड़ी नामक एक गांव दान में दिया था और वो काली पहाड़ी नाम का गांव आज भी यानी विद्यमान है। और 1663 ईस्वी में बिहारी ने अपनी जो सत्सई थी उसकी रचना समाप्त कर दी थी और 1663 ईस्वी में महाकवि बिहारी का देहांत हो गया था। तो बिहारी ने यानी कौन सी ऐसी रचना लिख दी थी कि आलोचक कहते हैं कि बिहारी का साहित्य जो यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यानी रीतिकाल का क्या आधुनिक काल में भी इसने बहुत अच्छा साहित्य लिखा था। तो बिहारी के काव्य में यानी जैसे गहराई से अध्ययन किया जाए तो पता चलता है कि बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर बनाया है, अर्थात इन्होंने छोटे छोटे दोहे में बहुत सारी बात कह दी है। तो बिहारी के काव्य का अगर अध्ययन किया जाए तो इसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार यानी 3 प्रकार के दोहे देखने को मिलते हैं। तो भक्ति यानी भक्ति को बिहारी ने इस प्रकार से अपनाया है कि बिहारी भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो इसके संबंध में बिहारी ने ये दोहा लिखा था कि मेरी भव बाधा हलो राधा नागरी सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित हो है। ऐसे सगल रूप में भगवान श्री कृष्ण आप मेरे सांसारिक कष्टों को भी दूर कर दो, आप मेरा उद्धार कर दो। तो इस प्रकार से महाकवि बिहारी भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में आपके अलावा मेरा कोई दूसरा है ही नहीं है, तो हे भगवान श्री कृष्ण आप मेरा उद्धार कर दो। इसी प्रकार से बिहारी ने यानी कई उदाहरण दे करके भी कई ऐसे दोहे लिखे हैं जिनके माध्यम से ये कहा है कि बिहारी का भगवान के प्रति अनिष्ट प्रेम था और वो भगवान ही यानी भक्तों का उद्धार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भक्ति के संबंध में यानी बिहारी ने इसमें कई प्रकार के दोहे लिखे थे। अब मैं बिहारी के श्रृंगार के दोहे के बारे में जानकारी अगर आपको देना चाहूँ तो बिहारी ने बहुत ही इम्पोर्टेंट दोहे लिखे थे। नायिका को लेकर के इतने सुंदर दोहे लिखे कि कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। जैसे यानी एक बिहारी का दोहा था, कहत नटत रिजत खिजत खिलत मिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही संवाद। इस दोहे का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो नायक और नायिका दोनों सामने खड़े हैं और वो यानी इशारों से ही बात करते हैं और बात करने का इसका मुख्य अभिप्राय था कि अभिसार करना।
अभिसार का मतलब संभोग करना। तो मतलब नायक नायिका से कहता है कहत नटत, नायक अभिसार करने के लिए नायिका को कहता है, लेकिन नायिका नट जाती है। रिझते, फिर जब ये जवाब मिलता है तो नायक रिझ जाता है। ऐसे नायक को रिझता हुआ देख करके यानी नायिका भी खिंच जाती है। कहत नटत रिझत खिंचते मिलते, फिर दोनों के नेत्र मिल जाते हैं। लज्जियात, और फिर कहते हैं कि वो दोनों लज्जा के मारे यानी संकोच करने लगते हैं कि हमने ऐसा क्या कर दिया। और भरे भवन में करत हैं नैनन ही सोबाद, और इस प्रकार से यानी आदमी की उपस्थिति में ही नायक और नायिका अभिसार करने के लिए यानी संकेत करते हैं, लेकिन वो लज्जा अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से बिहारी ने यानी श्रृंगार से समुद्र न जाने कितने ही दोहे लिखे थे, और उन्होंने 700 दोहे, यानी कुछ लोग कहते हैं कि 700 दोहे, कुछ लोग कहते हैं कि 250 दोहे तो श्रृंगार कहते हैं। तो श्रृंगार में यानी नायिका के यानी उन्होंने बालों की, आँखों की, शरीर की, उनके हाथों की, उनकी आँखों की, उनके कानों की, इस प्रकार से उपमा दी है कि कोई उनकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि बिहारी ने छोटे छोटे दोहे में इतनी बातें प्रस्तुत कर दी है कि कोई कहने लायक ही नहीं बचा। अब मैं तीसरी प्रकार से उनके नीति के संबंधित दोहों के बारे में जानकारी प्रदान करूँगा। तो नीति के दोहे भी महाकवि बिहारी दास ने खूब ही लिखे हैं। तो उन्होंने एक दोहा लिखा था, इसमें यह कहा गया था कि जो शिवाजी महाराज था वो मुगलों के बहकावे में आकर के हिंदू राजाओं का वध कर रहा था। तो महाकवि बिहारी ने शिवाजी महाराज को ये दोहा प्रस्तुत किया था कि स्वार्थ सुकृति न श्रम था, देख विहंग बिचारी, बाज पराए पानी की तू पंछी। इस दोहे का अर्थ यह है कि हे शिवाजी महाराज, तुम मुगलों के बहकावे में आकर के अगर हिंदू राजाओं का वध करना चाहता है तो इसमें तेरा कोई स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती, सुकृति इसमें तेरे को कोई यश भी नहीं मिलता, श्रमवथा तो ऐसा हिंदू राजाओं को मार रहा है तो इसमें तेरा परिश्रम ही बेकार जा रहा है। देख भी गंग बिचारी, हे शिवाजी महाराज तू उस पक्षी के समान देख कि बाज पराए पानी भी तू पंछी में मार। जिस प्रकार से यानी आकाश में उड़ने वाला बाज पक्षी यानी अपने शिकार को मार तो देता है, लेकिन उसमें उसका कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है, वो उसको खाता भी नहीं है, बल्कि उसको खाने वाले दूसरे ही पक्षी हैं। तो उन्होंने यानी उस पक्षी का उदाहरण देते हुए शिवाजी महाराज को सचेत किया था कि आप मुगलों के बहकावे में आकर के हिंदू राजाओं का वध न कर। तो ऐसा ही प्रभाव शिवाजी महाराज पर इस तरह का हुआ, तो शिवाजी महाराज ने हिंदू राजाओं का वध करना बंद कर दिया था। तो इसी प्रकार से आलोचकों ने यह कहा है कि बिहारी ने अपने काव्य में बहुत बड़ी बातें कह दी हैं। नायिका का इतना सूक्ष्म वर्णन किया है कि उनके नेत्र कजरारे नेत्र, उसकी भौहें धनुष, उनके होठ बिंबा फल, उसकी नासिका तोते के समान, उनके कान सीप के समान, उसकी अंगुलियां मूंगफली के समान। तो इस प्रकार से बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन किया है कि लोगों ने कहा कि बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति थी। यानी बिहारी ने इतनी अच्छी कल्पना करी जो वास्तविक हमारे समाज में इस प्रकार से दिखाई देती है कि कल्पना जो की है बिहारी ने वो का वो उनके काव्यों में देखने को मिलता है। और गागर में सागर यानी कहते हैं कि गागर यानी एक छोटे बर्तन में यानी समुद्र के पानी को कैसे भरा जा सकता है। अगर इस बात को देखें तो बिहारी ने वास्तव में ये काम कर दिया, मतलब गागर में सागर भरा है। इसका मतलब ये है कि छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बातें कह दी है। तो कहा भी जाता है बिहारी ने अपने काव्य में गागर में सागर भरा है, यानी छोटी छोटी बातों में ऐसी बातें कह दी कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब नायिका और उसको लेकर के अगर बिहारी के काव्य की विशेषताएं देखी जाएं तो बिहारी के काव्य की वो ही विशेषताएं हैं जो रीतिकाल के काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। जैसे बिहारी रीतिकाल के काव्य की पहली विशेषता था कवि और आचार्य दोनों बनने की प्रवृत्ति। तो देखने को ये मिलता है कि बिहारी में भी यह नियम लागू होता है। और श्रृंगारिकता तो यानी बिहारी का काव्य इससे तो ओतप्रोत है। श्रृंगारिकता के अलावा तो बिहारी ने कुछ लिखा ही नहीं है। नायिका भेद
यानी बिहारी ने नायिका भेद का इतना सुंदर वर्णन किया है कि नायिका के जो दो भेद होते हैं, सबकी और प्रक्रिया, यानी दोनों का इतना सुंदर वर्णन किया है कि कोई कल्पना नहीं कर सकते। 6 ऋतु वर्णन खंड, यानी नायिका की 6 ऋतु की स्थिति क्या होती है। 12 मासा वर्णन खंड, नायिका की 12 महीनों में स्थिति क्या होती है, इसका भी बिहारी ने बहुत ही सुंदर और सजीव वर्णन किया है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि बिहारी में कल्पना की समाहार शक्ति थी और कल्पना के माध्यम से उन्होंने अपने काव्य को इस रूप में प्रस्तुत किया कि बिहारी के जो दोहे हैं वो छोटी कक्षाओं में चलने के साथ साथ यानी कॉलेज स्तर पर भी चल रहे हैं, और कॉलेज में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमए में तो यानी का पूरा एक सब्जेक्ट है उनका। बहुत ही अच्छे अगर गहराई से अध्ययन करें तो बिहारी का दोहे बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं, इनको पढ़ना चाहिए। और अगले चैप्टर में बिहारी का विस्तृत अध्ययन मैं आपको बताऊंगा। बस आज इतना ही कह करके बस धन्यवाद।